दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। 13 जुलाई को नगर परिषद बनखेड़ी में पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। जनता अपना मतदान देगी। उससे पहले हम उम्मीदवारों से चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी उमेश भार्गव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NVTV में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे वार्ड नंबर 1 के सभी वार्ड वासियों को मेरा नमस्कार। मेरी सोच है कि राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो सेवाभावी हों, और अभी तक राजनीति में कुछ बिजनेस करने के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब पैसा कमाना शौक़ है, या किसी को नाम कमाना, या एक दूसरे को नीचा दिखाना। ऐसे किरदार अगर राजनीति में रहते हैं तो वो समाज के लिए हानिकारक हैं। और जहाँ तक मेरा विषय है तो मेरी सोच ये है कि राजनीति एक सेवा है और उसको सेवा ही रहने दें। प्रजा में एक भयमुक्त वातावरण देना ही राजनीति का काम है। उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचना, ये राजनीति में शोभा नहीं देता। तो इस चक्कर में मैं राजनीति से वैसे तो ज़्यादा करीब नहीं रहा, लेकिन पिछला चुनाव जो था, जो पिछले पूर्व पार्षद था, उसको मैंने पूरा सपोर्ट किया और उसके कंधे से कंधा मिला के चुनाव में पूरा कैंपेन में मैं साथ रहा। मेरा बहुत अच्छा योगदान रहा उनको जिताने में। और वो जब निष्क्रिय हुए तो सब लोगों ने मेरे को बोला भी कि तुमने गलत आदमी का साथ दिया, ऐसे आदमी का साथ नहीं देना थी जिसने इस जनता को धोखा दे दिया। पहले तो वो कूद के कांग्रेस में चले गए और या उनको किडनैप कर लिया, जो भी है। तब मेरे मन में विचार आया, यार ठीक है, ये गलती हुई है, अगली बार अपन सुधारेंगे। अब ईश्वर ने मौका दे दिया, सामान्य सीट आई। सामान्य सीट में अधिकार तो मेरा बनता है चुनाव लड़ना। अब यहाँ से एक विशेष समुदाय के लोग खड़े होने शुरू हो गए कि भाई हमको टिकट, और उनका कुछ जाति का आंकड़ा अधिक होने के कारण पार्टियों ने उन पे दाव लगाना बेहतर समझा। दूसरा, भाजपा से मैंने टिकट मांगी, उन्होंने कोई सर्वे वगैरह हुआ नहीं 1 नंबर वार्ड में, बगैर सर्वे के सीधा टिकट दे दिया। तो मेरे को लगा कि मैं अब इस विषय में लोगों से चर्चा करूं। जब मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से, भाजपा के भी कार्यकर्ता थे, अदर भी थे, मेरे पर्सनल लोग भी थे, ऐसे लगभग 100-150 लोगों से मैंने पूछा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, तुम्हारा अच्छा माहौल है और तुमको चुनाव में जाना चाहिए और निर्दलीय कूदना चाहिए। तो मैं निर्दलीय आपके सामने आ गया। भाजपा का जो चुनाव है, चूँकि आप भी भाजपा पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भाजपा का जो चुनाव है टिकटों को लेकर सिर्फ वार्ड नंबर 1 में ही है या बाकी जगह भी गलत कैंडिडेट को चुन लिया है? बाकी जगह का देखो, मैं इतना बड़ा राजनीतिक भी नहीं हूँ कि मैं बाकी जगह के लिए कोई टिप्पणी कर सकूँ। मैं केवल अपने वार्ड तक सीमित था और बाकी भी हुआ है, मैंने सुना है, बाकी उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। बाकी मैं अपने वार्ड तक ज़्यादा सीमित था। मैंने इतनी बड़ी राजनीति कभी की नहीं है कि मैं वार्ड से बाहर निकल के राजनीति करूं। वार्ड की समस्याएं क्या हैं? वार्ड में समस्याएं तो हर वार्ड में समस्याएं हैं, पूरी बनखेड़ी में समस्याएं हैं। नाली रोड की समस्याएं तो सबसे बड़ी हैं ही। उसके बाद कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं कि मतलब उनको किया जा सकता था, नहीं किया। मतलब जैसे पानी की समस्या है, तो पानी की भी टंकी बन चुकी है, उसको क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया। जल्दी में जो भी फीता काटना था काट दिया और अभी तक उसका कोई मतलब बेनिफिट पब्लिक को तो नहीं मिला है। पुरानी टंकी चल रही है, उसमें भी कई बार मोटर जल जाती है, तो एक दिन परेशानी होती है।
ये परेशानी बनी हुई है। मतलब पानी की समस्या तो हल हो जाएगी क्योंकि पानी की टंकी बन चुकी है और उसका क्रियान्वयन सही करना है। केवल कुछ कर्मचारियों को लगाम कस दी जाए तो काम अच्छा हो सकता है। वो नालियों का एक बड़ा मुद्दा यहाँ से निकल के सामने आता है। नालियाँ बहुत बड़ा मुद्दा है नए खेड़ा में, क्योंकि एक तो ये उमरदा रोड जब बना तो उस टाइम मतलब रोड ऊंचा हो गया है, मकान नीचे हो गए हैं। लगभग रोड की ऊंचाई मकान की हाइट से 1.5 से 2 फुट ऊपर है। अब हर घर में पानी भर रहा है और ये स्थिति है कि घर में पानी भरेगा तो पीछे भी निकलने को रास्ता नहीं है, पीछे भी नाली नहीं है। अब जाएगा पानी तो कहाँ जाएगा। और नाली तो बनना थी रोड के साथ ही। ये तो एक कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की भी चूक है। मतलब उसमें तो विधायक जी को संज्ञान में लेना चाहिए था कायदे में, तो क्योंकि वो नाली यहाँ सैंक्शन थी। मेरे को जहाँ तक बताया गया था कि रोड वालों से मेरा भी टच है, क्योंकि मैं भी थोड़ा पीडब्ल्यूडी से टच में रहा हूँ, कि यहाँ 300 मीटर नाली रोड के साथ सैंक्शन थी। लेकिन किन्हीं कारणों से उस नाली को माथनी में शिफ्ट कर दिया। बोले कि वहाँ तोड़फोड़ ज़्यादा हुई है, वहाँ ज़्यादा नाराज़गी की वजह से वो ये नए खेड़ा की जो नाली है उसको आपने माथनी ले गए, तो आज नए खेड़ा में परेशानी बहुत बड़ी खड़ी हो गई। ये रोड के साथ 300 मीटर नाली बन जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता नए खेड़ा की जनता को। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि पीडब्ल्यूडी दोषी है। पार्षद के कुछ प्रयास नहीं रहे नालियों को लेकर, साफ सफाई को लेकर? पार्षद तो निष्क्रिय रहे, उसके लिए मेरे बल की प्रयास रहे। मैंने लोगों से बोला, ठेकेदार से भी बोला कि यहाँ नाली, उनने लास्ट मोमेंट तक मेरे को बोला कि नहीं भैया नाली बनेगी, भार्गव जी यहाँ हम नाली बना के ही जाएंगे। और जब रोड मतलब गवर्नमेंट को हैंडओवर करेंगे तो उसके पहले नाली कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जहाँ का तहाँ रह गया और अचानक रोड का काम ख़त्म हो गया, रोड भी क्लियर हो गया और बारिश आई तो लोगों के घरों में पानी भरने लगा। ये स्थिति अचानक निर्मित हुई है। ये अच्छा, आपने कहा एक जाति विशेष के लोगों को टिकट दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां जब जाति विशेष को टिकट दे रही हैं इसका मतलब फिर कांग्रेस की भी गलती है, कांग्रेस ने भी गलत उम्मीदवार चुना। और अगर दोनों ने सोच समझ के उम्मीदवार चुने हैं तो आप कैसे जाति विशेष से टिकट निकलवा पाएंगे? अब पार्टियों की सोच है कि जो जाति की ज़्यादा जनसंख्या रहती है, शायद ऐसा उनका सोच है। मतलब पार्टियां भी कहीं ना कहीं ये मानती हैं, मैं ये कहूँगा कि हम आज भी जाति आधारित राजनीति पर केंद्रित हैं। मतलब आगे निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि हम अपने मुद्दों पर लड़ें, विकास पर लड़ें। मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के हम अपने गोल वहीं आ जाते हैं। तो कांग्रेस ने भी चूक की है, नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं कि भाई कांग्रेस ने भी सामान्य वर्ग की अगर टिकट थी तो सामान्य वाले को मौका देना थी। ठीक है, उन्होंने नहीं दिया। फिर भाजपा ने उनसे भी बड़ी चूक की भाई, उन्होंने तो सर्वे भी नहीं किया। अच्छा, अब कांग्रेस का तो मुझे इंटरनली मालूम नहीं क्योंकि मैं उनसे वास्ता ज़्यादा रखता नहीं, लेकिन भाजपा को तो सर्वे तो करना चाहिए था। उन्होंने सर्वे नहीं किया और बगैर सर्वे के टिकट थमा दी। अच्छा, आप टिकट यहाँ से सीट निकालवा पाएंगे? मेरी कोशिश है और मैंने जहाँ तक अपने काम को अगर मैं मानता हूँ कि यदि अगर काम पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो मेरे अलावा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने 5 साल 7 साल में जो भी 10 साल में यहाँ काम किए हैं तो जनता जनार्दन मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी। यदि अगर काम को मानती है जनता तो, यदि काम को नहीं मानती तो जनता किसी को भी जिता सकती है। और ये ज़रूर कहूँगा मैं कि फिर लेकिन 1 नंबर वार्ड की जनता हारेगी। और इस समय मेरे को तो लग रहा है कि बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है, क्योंकि जहाँ जनता मौन हो जाए, मतलब ये मान के चलना कि आप प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता ही चुनाव लड़ रही यहाँ। तो मेरा को तो लग रहा है कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है।
जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कहाँ फेल हो जाएंगे? वो क्यों, जो विकास की चर्चा तो वो भी कर रहे हैं, जो समस्याएं आप बता रहे हैं हमें वही समस्याएं उन्होंने भी बताई हैं, तो फिर वो कहाँ फेल हो जाएंगे और आप कैसे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? विकास की जहाँ तक बात है तो विकास के लिए तो हर आदमी बोलता है कि मैं विकास कराऊंगा, और मैं भी बोल रहा हूँ, स्वाभाविक बात है। लेकिन विकास से जुड़ा रहा हो, पिछले 5 वर्षों 10 वर्षों से जुड़ा रहा हो। भाई आपने 1-2 काम कराए भी हैं, ऐसे नहीं कि सभी लोग उसमें रहे। अब उसमें कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो उनने 1-2 काम में रुचि ली है। अब मैं भी जैसे मतलब मुक्तिधाम के लिए लड़ाई लड़ता रहा और अभी तक उसके लिए मेरी लड़ाई जारी है। मैं नाली के लिए, हम लोगों ने रोड के लिए, रोड पे भी धान लगाई हमने। तो ये हम लोगों का मतलब लड़ाई लड़ने का ये है कि पानी के लिए भी मैंने धरना दिया, उसमें भी पानी 3-4 दिन में आनन फानन में ट्यूबवेल लगवाया और उसमें मोटर डलवाई जब पानी की समस्या आई। तो लड़ाई लड़ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि शुरू से जो लड़ रहा है, और हमेशा नाईखेड़ा में आज ट्रांसफार्मर जल जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी क्रेन से ट्रांसफार्मर उतरवा के रखवाया, मैंने भी काम कराया। पर्सनली अगर बात करते हैं तो कोई बोलता है कि मैं पर्सनली काम कराता हूं, तो जितना मेरे से बन पड़ता है पर्सनली मैं भी कराता हूं। और जो लड़ाई लड़ने की है वो मैं लड़ाई भी लड़ता हूं। मैंने लड़ाई के लिए विद्युत मंडल में भी एक बार धरना दिया था, उसमें भी लगभग 5 दिन तक ट्रांसफार्मर जला पड़ा रहा और नाईखेड़ा की लाइट बंद रही। तो ऐसी स्थितियां भी फेस हुई हैं नाईखेड़ा में। तो कहा जाता है कि यहाँ पर काम जब होते हैं तो जो वजनदार लोग हैं वो रोड़ा अटकाते हैं, कैसे निपटेंगे इनसे? रोड़ा जो अटकाते हैं उनका पर्सनल उसमें कुछ रहता है। अगर उनका पर्सनल उसमें इंटरेस्ट है कि भाई उनका घाटा या फ़ायदा है तो उसको अपन चर्चा से ख़त्म कर सकते हैं। उसको यदि अगर मान लो बैठेंगे, भाई जब 2-4 आदमी बैठते हैं कि भाई आपका इसमें घाटा है लेकिन इसमें इतनी पब्लिक का नुकसान भी है, तो यदि अगर आप पब्लिक हित में देखें साहब तो इसको अपन ऐसा कर लें तो ऐसा हो सकता है। हर चीज़ का निकाल है दुनिया में, उसके लिए चर्चा करना पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। उमेश भार्गव अपने एक स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो है वो सामने है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा कहा भी जाता है। तो क्या चुनाव के बाद भी स्पष्टवादी रहेंगे या फिर संकोची हो जाएंगे? मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा। मेरा इसी स्वभाव के कारण मैं आज लोग मुझे जानते हैं, और मैं क्यों परिवर्तन करूं? मैं गलत नहीं हूं, मैं स्पष्ट भी रहता हूं और सही भी रहता हूं। मेरे को बदलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने हर काम में निष्ठापूर्ण तरीके से करता हूं। मैंने कभी किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोशिश की नहीं है कि अपना स्वभाव बदलें। अभी आपने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया था। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हुई तो आपको भी किसी ने कैप्चर किया तो? वैसे तो ये यहाँ की जनता भी जानती है कि मेरे को कैप्चर, और मेरे मित्र भी जानते हैं सभी कि मतलब मेरे को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम है। पैसे में तो उमेश बिकता नहीं है, और मैं तो खुद भ्रष्टाचार के बहुत तगड़ा विरोध करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे पे यदि कोई लांछन वाली बात आए कि इसने पैसे के लिए ये काम कर दिया, तो वो तो मैं अपने कभी बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। तो बिकना मेरा, हाँ, पब्लिक के हित के लिए मैं जो बन पड़ेगा वो कोशिश करता हूँ, और मेरा मकसद है। मेरे से भी अभी जैसे मान लो भाजपा से मेरे पास ऑफ़र आया था, बोले आपको आप फार्म उठा लें, आपको एल्डरमैन बना देंगे। मेरे पास ऑफ़र आया था, बोले विधायक जी से आपकी बात करा देते हैं, आपको एल्डरमैन बना देंगे। मैंने कहा एल्डरमैन बन के करना क्या है मुझे? एल्डरमैन बन के मैं अपने पब्लिक के मुद्दे नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं चुना हुआ नहीं हूं, और मैं पब्लिक और पद में केवल पब्लिक पसंद करूंगा, पद पसंद नहीं करूंगा। पब्लिक की लड़ाई लड़ना है मुझे। मैं वहाँ जाके बैठने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ कि चुपचाप वहाँ बैठा रहूँ और वहाँ जो बहस हो रही है उसको सुन के वापस आ जाऊँ। मैं बोलना जानता हूँ, तो बोलना ही पसंद करूँगा मैं।
यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उनमें काफ़ी पैसा खर्च होगा। कहा जाता है कि पार्षद बनकर तो ये संभव नहीं है और जो पार्षद है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या आप इतने बड़े बड़े काम यहाँ पर निकलवा पाएंगे? काम तो प्रस्ताव से होता है। यदि अगर मान लो अच्छा आपका प्रस्ताव है और प्रपोजल अच्छा है तो करना पड़ता है, और प्रपोजल को इतने अच्छे ढंग से यदि परिषद में रखा जाए तो, और वहाँ बहस में आप कमज़ोर ना पड़े, सभी सवालों के जवाब आपके पास हों, तो आप अपना प्रपोजल निकलवाने में सक्षम हो सकते हैं। और मेरे को विश्वास है कि मैं अपने प्रपोजल निकलवाने में तो मतलब बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं। चिल्लौद की क्या समस्याएं हैं? नई खेड़ी की समस्याएं तो जहाँ तक हम देख रहे हैं नाली, बिजली, पानी है। चिल्लौद की क्या समस्याएं हैं? चिल्लौद में भी सेम समस्या है, वहाँ भी नाली की समस्या है, वहाँ सड़क की समस्या है, वहाँ एक दूसरे लोगों ने मतलब देखो गवर्नमेंट ने दी है जगह, उनको पट्टे तो गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन किसी ने 1.5 फुट ज़्यादा दबा लिया, किसी ने छोटी छोटी इशू हैं, ये बगैर पैसे के भी किए जा सकते थे। मतलब इच्छा शक्ति की कमी है। वहाँ नगर पंचायत के कर्मचारी जाए कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। अब बिल्डिंगें तक बन गई वहाँ तो 1.5-2 फुट किसी की दूसरे की रोड की जगह में बिल्डिंग बना दी। ये क्या है? राजनीतिक जो आदमी है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अतिक्रमण लाएंगे आप वहाँ? अतिक्रमण तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। वहाँ केवल नगर पंचायत के कर्मचारी जाके कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, इससे आपको आगे नहीं बढ़ना, बस छोटा सा इशू है रोड का। और पक्के रोड निर्माण भी होना चाहिए गली गली में, क्योंकि वहाँ ऐसी लोगों ने मेरे को समस्याएं गिनाई कि जैसे यहाँ से ट्रैक्टर निकलता था, अब वहाँ से मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है। तो और जबकि जगह पड़ी है, लेकिन लोग अपना किसी ने बागोड़ लगा ली। तो ये छोटे छोटे इशू चिल्लौद में भी हैं, उनको भी मतलब विकास की श्रेणी में लाना। लाइन की समस्या एक वहाँ बहुत बड़ी, वहाँ खुले तारों पे लाइन चल रही है, 2 मौतें हो चुकी हैं चिल्लौद हनुमानगढ़ी में। यदि अगर मान लो वहाँ केबल लगवाई जाए, वहाँ जो ठेकेदार था उसने पैसा खा गया, केबल नहीं लगाई, बगैर केबल लगाए भाग गया वहाँ से। अब वो मेरे को मालूम अभी पड़ा है, अगर अपन को जब पहले मालूम होता तो उस पर अपन ऑब्जेक्शन भी लेते, लेकिन अभी मालूम बताया लोगों ने कि केबल लगाई यहीं, उसने केबल लेके भाग गया, बेच दी उसने केबल। वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं नए खेड़ा की, उनको ख़त्म करने के बाद आपका नया खेड़ा को लेकर विकास का मॉडल क्या होगा? विकास तो नए खेड़ा के लिए ये है, अब मैंने जैसे मान लो मेरी सोच में है कि मोहल्ला क्लिनिक हो, एक नंबर वार्ड में, बड़ा वार्ड है, एक यहाँ पे यदि क्लिनिक खुलती है, एक डॉक्टर एक नर्स वगैरह यहाँ हमेशा ड्यूटी रहती है, तो यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि दूर भी है और मतलब एक अच्छी सुविधा मिल सकती है। अच्छा, दूसरा यहाँ से मान लो यदि अगर बनखेड़ी को जोड़ना है तो एक फुटब्रिज यदि हो जाता है पांडे जी के यहाँ से सीधा, वो भी बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है। ये मांगे अपन मतलब रख सकते हैं यदि अगर अपन उसके लायक बनते हैं तो। और कोई सरकारी कार्यालय लाना यहाँ, या कोई सामुदायिक भवन, जैसे मान लो एक चिल्लौद भी है, वहाँ भी जगह, तो ऐसी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं जिससे अपने मतलब वार्ड का विकास भी होगा। और क्या है, यहाँ चिल्लौद और एक नंबर वार्ड में मिला के भूमि कुछ पड़ी हुई है, लोगों ने उसको अपने कब्जे में कर रखा है। यदि अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर आता है चुनाव में जीत के, तो 1-1 इंच भूमि निकालने की कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है पब्लिक से। वजनदारों ने कब्जा कर रखा हो तो उसको चर्चा से निकलवाएंगे। ऐसा नहीं कि वो केवल हम कोई ताकत से निकलवाएंगे, चर्चा से निकलवाएंगे, उसके हल निकालेंगे कि आपको ये ज़्यादा कीमती है तो आप हमें कहीं अनियंत्रित करें, लेकिन मतलब उसके बदले में तो आपको करना पड़ेगा। ये सारे सवाल और ये सारी बातें तो आपके विरोधी भी कह रहे हैं, फिर उमेश भार्गव और दूसरे उम्मीदवारों से कैसे अलग है? अब बोलना और करना ये पब्लिक का निर्णय है कि कौन बोलता है और कौन करता है। ये तो पब्लिक का निर्णय है कि वो किस पे विश्वास करती है। और वो पिछले सभी
लोकल के लोग हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो पब्लिक भी जानती है कि कौन क्या कर सकता है। ये पब्लिक का मत है। फिर अभी जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं 100% वैसे ही आप सामने आएंगे चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल 100%, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं अपनी जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा और बल्कि इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा पावर मिले तो फिर मैं उसका इस्तेमाल करके और ज़्यादा कुछ काम करने की कोशिश करूँ। अगर पावर मिले, जनता का आशीर्वाद मिले तो मैं कुछ और ज़्यादा प्रयास करूं, ये कहना है वार्ड नंबर 1 के निर्दलीय उम्मीदवार उमेश भार्गव जी का, जो वर्तमान समय में 2022-23 के जो नगर परिषद के चुनाव हैं उसमें अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और किस तरह से हमने तमाम जो बातें करी हैं वो आपने सुनी हैं। क्या कुछ नया खेड़ा को लेकर, वार्ड नंबर 1 को लेकर उनका प्लान है, क्या कुछ समस्याएँ हैं, तमाम वो सारी बातें हमने उमेश भार्गव जी से की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया। साथ ही हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र से हर चुनाव में हम ऐसा उम्मीदवार आपके सामने ला कर दें, ऐसा हम प्रयास करेंगे, उनसे बातें करेंगे, आपके तमाम सवालात हैं वो हम उनसे पूछेंगे, उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देंगे, बशर्ते कि अगर आपका हमें सपोर्ट मिलेगा तो अपने उम्मीदवार को अच्छे से जांचिए, चाहे वो सरपंच हो, आपका वार्ड मेंबर हो, नगर अध्यक्ष हो, कोई भी उम्मीदवार हो, अच्छी तरह से उसके बारे में जांचिए, परखिए, उसके बाद ही अपना मत उसे दीजिए। और हाँ, वोट ज़रूर डालिए, वोट डालना आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य भी है। अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, अच्छे कैंडिडेट को लेकर आइए और अपने क्षेत्र का विकास करने में एक भागीदारी बनिए। आप देख रहे हैं NV TV, संजय वैष्णव की ये चुनाव पर खास पेशकश। नमस्कार।